गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं। अभिषेक कह रहा है बहुत इंतजार करवाते हैं, अच्छी नहीं रोज रोज की ये मन मर्जी, है ना। नहीं यार, मेरे मन में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, है ना। अमरीशसर से आप लोगों को प्रेम हो गया है। अमरीशसर से आप 11:15 बजे क्लास छुड़वाते हैं। अब बताइए 11:15 बजे जब अमरीशसर से आप क्लास छुड़वाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो फिर मैं 10 मिनट लेट आ जाता हूँ भाई, है ना। अमृतसर जब डिले करते हैं तो मेरा भी जो है क्लास थोड़ा सा डिले हो जाता है। चलिए, मुकेश तिवारी, एके सिंह, चेतना खटाना गुर्जर, आदित्य जी, अश्विनी जी, योगेश शर्मा जी, अरुण यादव जी, पूजा जी, विमलेश जी, हाँ, मानसी बिंद जी, विवेक चौधरी जी, हाँ, उम्मीद है मैं एकदम ठीक हूं, बिल्कुल। उम्मीद है कि 19 तारीख को आपका फॉर्म आ जाएगा और आपके पास जो सूचना है बिल्कुल सही है। 19 अक्टूबर से जो खबर मिल रही है उस खबर के आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं कि 19 अक्टूबर से आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, है ना। 19 अक्टूबर से, अभी निश्चित नहीं है लेकिन लगभग ये सूचना सत्य है कि 19 तारीख से आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बढ़िया तरीके से चल ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्म आने दीजिए, फॉर्म भरा जाएगा, क्या समस्या क्या है ना। कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए, बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं। चलिए, हाँ, जूनियर असिस्टेंट के बारे में बेटा मैं जो है बता चुका हूं। और अभी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो है आपकी, जो लोग जो ये सोच रहे हैं, देखिए मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा 3 नवंबर को है ना, तो 99% है परीक्षा 3 नवंबर को नहीं होगी, नहीं होगी, है ना। 99% है परीक्षा 3 नवंबर को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी मैं प्रमाण सहित इसका एक 4 मिनट का वीडियो बना रहा हूं, पूरा प्रमाण सहित, है ना। 4 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूं, 1 बजे मैं अपलोड करूंगा लाइव, है ना। तो आप लोग देखिएगा कि 3 नवंबर को परीक्षा क्यों नहीं होगी। कमीशन की वेबसाइट पर बाकायदा ऑफिशियल सूचना है, बस लॉजिकली उस सूचना को एनालाइज करने की जरूरत है। और 3 नवंबर को बहुत मुश्किल है इस परीक्षा का होना। 3 नवंबर को ये परीक्षा लगभग असंभव है होना, है ना। और लगभग ये परीक्षा जो है वो नवंबर के लास्ट संडे को होने जा रही है। जो मेरे पास सूचना है, यह परीक्षा नवंबर के लास्ट संडे को होने जा रही है। तो आप लोग देखिएगा 24 नवंबर को आप लोग तैयार रहिए। संभवतः यह 24 नवंबर को आपकी आयोजित होनी चाहिए, है ना। मेरे पास जो सूचना है उस हिसाब से, हाँ, 24 नवंबर को आपकी परीक्षा आयोजित संभवतः होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी ये क्यों ऐसा है, कैसी क्या परिस्थिति बन रही है, अभी मैं 1 बजे एक वीडियो बना रहा हूं, 4 मिनट का केवल वीडियो रहेगा। और उसमें परीक्षा की तिथि के असमंजस पर मैं आपसे बात करूंगा और वहां पर 1 बजे मैं सारी चीजों को आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, कल आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था कि जैसे सर हम में से कुछ लोग जूनियर असिस्टेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको जूनियर असिस्टेंट में 100% जो है कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी, है ना। आप सभी लोगों का सादर सम्मान है, आप सभी लोगों का सादर सम्मान है और आपकी एक एक बात को रखा जाएगा। यूपीएसआई के सभी छात्र छात्रा जो भी जूनियर असिस्टेंट में इंटरेस्टेड है उनको बिल्कुल कंसेशन मिलेगा। आज से आप फोन करिए उनको और कहिए कि रवि सर ने कहा है, और आपकी बात को पूरी तरह से रखते हुए आपको उस परीक्षा के लिए कंसेशन जो है उसके लिए दिया जाएगा। और आपकी पूरी बात का सादर सम्मान है, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्लियर? बाकी परीक्षा की तिथि का जो असमंजस है वो 1 बजे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 1 बजे आपको स्पष्ट हो जाएगा परीक्षा की तिथि का मामला। क्लियर है? चलिए
अब देखिए ये सब यहां नहीं पूछो कि कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इतना आपके कहने पर हम लोगों ने कर दिया है। अब आप सीधे फोन करो, क्योंकि ये सब बात क्लास में डिस्कस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सर कितना है, कैसे, कितनी छूट है। आपके बैच के लिए स्पेशल कंसेशन है, छूट है। आप लोग फोन करिए कि रवि सर ने कहा है, हम लोगों को जो कंसेशन दिया गया है वो कंसेशन है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आराम से आपके पास अभी 40 दिन लगभग आपको मिलेंगे तैयारी के लिए, और 40 दिन जूनियर असिस्टेंट जैसी परीक्षा के लिए पर्याप्त है, जो मेरा मानना है, जो मेरा एनालिसिस है। और इतने 10 वर्षों से मैं अपने एनालिसिस पर खरा उतरा हूं। 3 नवंबर को परीक्षा होने की गुंजाइश ना के बराबर है, हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है होना, है ना। क्यों नहीं होगी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्यों नहीं हो सकती है। क्लियर? तो थोड़ा सा इन चीजों पर जो है वो करें और परेशान ना हो। बाकी चीजें मैं अभी आपको 1 बजे क्लियर करता हूं। अब आइए पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया जाए, बताएं। अब पढ़ाई लिखाई अपना शुरू कर दिया जाए। हम लोग ऑर्डर सीक्वेंस में थे, है ना। और ऑर्डर सीक्वेंस के बाद कल मैंने आपको अरेंजमेंट डिस्कस किया था। अरेंजमेंट के बाद आज मुझे आपसे डिस्कस करना है रेखीय क्रम। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में कि 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक तो केंद्र की ओर और एक मैंने बताया था केंद्र के बाहर की ओर। केंद्र के बाहर की ओर, क्लियर? जब केंद्र की ओर होती है तो दिशाएं विपरीत हो जाती हैं। कल मैंने बताया था दिशाएं विपरीत हो जाती हैं, और हम क्या कहते हैं, लेफ्ट को हम राइट पढ़ते हैं और राइट को हम क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट पढ़ते हैं। और हम वास्तविक दिशाओं, जो घड़ी के हिसाब की दिशाएं होती हैं, उनके हिसाब से सवाल लगाते हैं, है ना। और जो केंद्र के बाहर की ओर जब मुख होता है तो दिशाएं वास्तविक होती हैं। दिशाएं वो वास्तविक होती हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दिशाएं वास्तविक होती हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। चाहे हम केंद्र के बाहर व्यक्ति की दिशा ले लें और चाहे घड़ी की दिशा ले लें, दोनों ही दिशाएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो इसमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश आपकी यहां पर नहीं होती। क्लियर? तो 2 तरह के सवाल कल हम लोगों ने क्लियर किए थे। बस आपको अंतर कितना है, केंद्र की ओर मुख है तो लेफ्ट को राइट पढ़ना है, राइट को लेफ्ट पढ़ना है। और केंद्र के बाहर की ओर मुख है तो लेफ्ट को, केंद्र के बाहर की ओर मुख है तो लेफ्ट को लेफ्ट पढ़ना है, राइट को राइट पढ़ना है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, घड़ी के हिसाब से बना दीजिए, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर? इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे। क्लियर? इतनी बात में कोई दिक्कत है, बताएं। हाँ हाँ, चलिए अब हम लोग रेखीय क्रम, लीनियर अरेंजमेंट को शुरू करने चल रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट के सवाल अपेक्षाकृत आसान होते हैं, थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी होती है। तो आइए मेरे साथ। रेखीय क्रम का मतलब एक होता है कि एक सरल रेखा में व्यक्तियों को व्यवस्थित करना, सरल रेखा में। अब इस सरल रेखा में सभी व्यक्तियों का मुख हो सकता है उत्तर की तरफ हो, सभी व्यक्तियों का मुख हो सकता है पूरब की तरफ हो, सभी व्यक्तियों का मुख हो सकता है दक्षिण की तरफ हो, और सभी व्यक्तियों का मुख हो सकता है पश्चिम की तरफ हो। जब इन व्यक्तियों का मुख होता है तो हमें बस एक चीज ध्यान रखने योग्य यहां पर होती है कि किसी भी कंडीशन को जब हम बनाते हैं तो उस कंडीशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिस दिशा में व्यक्ति का मुख है उस दिशा के हिसाब से हाथों का निर्धारण करना होता है। हाथों का निर्धारण करने से हमारा आशय ये है यहां पर कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 12 की दिशा है। किसकी दिशा है? 12 की। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हम हाथ कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ है तो ये 9 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए अगर हमें हाथों की स्थिति बनानी है तो घड़ी के हिसाब से ले लीजिए, 12 से 3 की तरफ क्या होगा, राइट, और 12 से 9 की तरफ क्या होगा, लेफ्ट। आपने डायरेक्शन में पढ़ा भी है। इसका मतलब है जितने भी व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके होंगे, है ना, हमें बस ये डिसाइड करना है, तो इस तरफ सबके लेफ्ट हैंड होंगे, इसी तरफ सबके लेफ्ट हैंड होंगे, और इस तरफ सबके क्या होंगे, राइट हैंड होंगे। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारा सवाल हल नहीं होगा।
क्लियर? ये बनाना यहाँ पे जरूरी है ना? अब हम आसानी से सवाल हल कर सकते हैं और पंक्ति का भी ये बायां होगा और पंक्ति का भी ये दायां होगा। जो व्यक्ति के हाथों की स्थिति होती है उसी को हम पंक्ति का दायां बायां भी मानते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि सभी व्यक्तियों के जो चेहरे हैं वो पश्चिम की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 5 व्यक्ति पश्चिम की तरफ बैठे हैं तो हमें बस सबसे पहले उनके लेफ्ट और राइट को देखना है। तो एक व्यक्ति को अरेंज कर लीजिए, ये 9 की स्थिति है तो ये 12 होगा और 6 होगा, है ना? अब गौर से देखिए, 9 से 12 की तरफ तो होगा राइट और 9 से 6 की तरफ होगा लेफ्ट। 9 से 12 की तरफ क्या होगा? राइट होगा और 9 से 6 की तरफ क्या होगा बताओ? लेफ्ट होगा। अब गौर से यहां पे देखें, अगर ये राइट और लेफ्ट की स्थिति ऐसी है यहां पर, तो ये सभी व्यक्तियों के राइट हैंड होंगे और इस तरफ सभी व्यक्तियों के लेफ्ट होंगे और पंक्ति का भी राइट और लेफ्ट यही होगा। मान लीजिए आपने कहा कि सभी व्यक्तियों का चेहरा दक्षिण की तरफ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दक्षिण की तरफ चेहरा है तो एक व्यक्ति को बना लीजिए, 6 की स्थिति है, ये 3 होगा, ये 9 होगा। 6 से 3 की तरफ लेफ्ट और 6 से 9 की तरफ क्या होगा बताओ? राइट, है ना? दक्षिण है। अब इसका मतलब जितने भी व्यक्ति दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए हैं उन सब के इस तरफ लेफ्ट हैंड होंगे और इस तरफ राइट हैंड होंगे, तो पंक्ति का भी ये दाहिना सिरा होगा और ये बायां सिरा होगा। क्लियर? मेरे ख्याल में अभी तक आपको ये डायरेक्शन से जो इसके हैं लीनियर के समझ में आ चुके होंगे। और अगर हम ऐसा पहले से कर लेते हैं तो फिर हमारे सवाल में कुछ भी नहीं बचता, हमारे सवाल बहुत आसान होते हैं। 2 तरीके से हमारे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। पहला तरीका जो सवाल पूछे जाने का वो होता है कि जब पंक्ति में दिशा दी गई हो, जब पंक्ति में दिशा दी गई हो। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब पंक्ति में दिशा नहीं दी गई हो, जब पंक्ति में दिशा नहीं दी गई हो, है ना? 2 तरीके से हमारे सवाल बनते हैं कि जब दिशा दी गई हो और जब दिशा नहीं दी गई हो। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या अब हम लोग सवालों की ओर बढ़ सकते हैं? सवालों से शुरुआत किया जाए, बताइए। चलिए आइए अब सवालों की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हम लोग सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। पहले मैं कुछ सवाल आपको स्पष्ट करता हूं यहां पे। चलिए यह एक सवाल है आपका, यहां पे क्लियर देख सकते हैं क्या लिखा है? ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। अब देखिए जैसे कि आप चाहा गया है यहां पर कि एक पंक्ति में खड़े हैं, है ना? और सभी व्यक्तियों का मुख कहां पे है बताओ? उत्तर की ओर है। तो पहले एक व्यक्ति की स्थिति को बना लीजिए। मान लीजिए नॉर्थ की ओर मुख है ना? मतलब ये दिशा कितने की होगी? 12 की। अब अगर हम देखें तो ये 3 होगा, ये 9 होगा, होगा कि नहीं? अब बताओ 12 से 9 की तरफ क्या कहेंगे? लेफ्ट। और 12 से 3 की तरफ क्या कहेंगे? राइट। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उत्तर की ओर खड़े हैं ए बी सी डी और बी, वो एक पंक्ति में खड़े हैं और इस तरफ सबका लेफ्ट होगा और इस तरफ सबका राइट होगा। क्लियर है? इस तरफ सबका लेफ्ट होगा और इस तरफ सबका राइट होगा। फिर क्या लिखा है? बी सी और डी के मध्य बैठा है। तो देखो बी मध्य में बैठा है, किसके? सी और डी के। तो हो सकता है कि बेटा ये सी हो सकता है ये डी हो, और हो सकता है कि ये सी हो सकता है ये डी हो। क्योंकि सी और डी के मध्य में बैठा है तो सी और डी की स्थिति तो स्पष्ट नहीं है, बी की स्थिति स्पष्ट है ना? ये सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो
सबका बायां इस तरफ है। अब सी के बाएं दूसरे स्थान पर अगर ए है, तो अगर हम सी को थोड़ी देर के लिए मान लें यहां बिठा लें, तो अगर सी को यहां बिठा लेंगे तो डी यहां हो जाएगा, तो फिर सी के बाएं दूसरे स्थान पर तो डी हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी कीमत पर सी यहां पे नहीं बैठ सकता। तो अगर सी यहां पे नहीं बैठ सकता तो फिर बताओ यहां पर स्थिति किसकी बन जाएगी? तो आप कहेंगे सर यहां पे तो स्थिति बन जाएगी डी की और यहां पर स्थिति बन जाएगी सी की, क्योंकि सी यहां बैठ जाता तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर डी हो जाता। जबकि सवाल क्या कह रहा है, ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सी के बाएं, सबका बायां इस तरफ है, ए दूसरे स्थान पर है, तो एक स्थान छोड़ दीजिए, ए हो गया। क्लियर? हाँ, तो आप बताओ 4 व्यक्ति बैठ गए, टोटल 5 थे, तो यहाँ पे कौन सा बैठेगा? ई। तो आपसे क्या कहा गया है, तो बताइए ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो अगर ये ई है तो सबका दाहिना इस तरफ है, तो ई का भी दाहिना इस तरफ होगा, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? बी होगा। क्लियर है? बी होगा। बात समझ में आई? तो बहुत आसान है, केवल हमें एक काम करना है, अगर हम दिशाओं को क्लियर कर लेते हैं तो हमारे लिए सवाल क्या हो जाते हैं? बेहद ही आसान हो जाते हैं, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्लियर? चलिए और सवालों को लेते हैं, कुछ और सवाल हल कराते हैं। अब ये वो सवाल है जिसमें दिशा दी गई है। दिशा दी गई है, दिशा दी गई है का मतलब है कि दिया गया था सबका मुख उत्तर की ओर है ना? तो मैंने कहा कि 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक जिसमें दिशा दी गई हो और एक जिसमें दिशाएं नहीं दी गई हो। चलिए दूसरे तरह के सवालों पर बढ़ते हैं। आइए अब देखिए एक सवाल, देखिए अब लिखा है यहां पे, छह विद्यार्थी एक रेखा में बैठे हैं। अब देखिए ये वो टाइप है जिसमें मैं कहूं दिशा नहीं दी गई है, इसमें दिशा नहीं दी गई है। क्लियर? जब हमें दिशा नहीं दी जाती है, क्लियर, तो हम किसी भी एक दिशा में सभी व्यक्तियों के चेहरे को मान सकते हैं। आइए 6 विद्यार्थी एक सरल रेखा में बैठे हैं, भैया यहां पे कंसंट्रेट करें। 6 विद्यार्थी एक रेखा में बैठे हैं, के बी और आर के बीच में है, बी एम के बगल में बैठा। आप गौर से यहां पे देखिए 6 विद्यार्थी अगर एक रेखा में बैठे हैं, क्लियर, तो यहां पर देखिए अब यहां पे कोई दिशा नहीं दी गई है, तो दिशा अगर नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये है कि ये बताओ क्या है, 12 है और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है। क्लियर? ये है ना? अब ये देखो अगर दिशा नहीं दी गई हो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी एक दिशा में सभी व्यक्तियों को मान लीजिए। मान लीजिए मैंने माना सभी व्यक्तियों का चेहरा कहां पे है? उत्तर दिशा में है। तो अब बताओ ये सबका लेफ्ट हो गया और ये सबका क्या हो गया? राइट हो गया। जब दिशा नहीं दी जाती है तो आप स्वतंत्र होते हैं किसी एक दिशा में सभी व्यक्तियों को मानने के लिए, है ना? अब देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, बी एकदम बाईं छोर पर बैठा है, तो अगर बी एकदम बाएं है तो मतलब बी सबसे लास्ट में है। बी एकदम बाईं छोर पर बैठा है, फिर क्या लिखा है? एम बी के बगल में है, तो अब इधर तो एम हो नहीं सकता, एम बी के बगल में है, उल्टा पढ़ लीजिए। फिर क्या लिखा है? वी एम के बगल में है, तो वी एम के बगल में है तो ये वाला भी यहां आ गया। फिर क्या बैठा है? के वी और आर के बीच में है। अब देखो वी और आर के बीच में कौन है? के, तो के यहां आ गया। फिर सबसे लास्ट में क्या लिखा है? क्यू आर के बगल में बैठा है, तो क्यू अगर आर के बगल में बैठा है तो यहाँ पे कौन हो गया? क्यू हो गया। बहुत आसानी से आपने पूरा बना लिया, सभी लोगों ने उत्तर भी कर दिया। तो बताइए वी से सटा हुआ, सटा हुआ का मतलब होता है पड़ोसी, तो वी के दोनों पड़ोसी कौन है? तो आप क्या कहेंगे बताओ? एम और के। एम और के, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एम और के। क्लियर है? बताएं। हाँ, एम और के। क्लियर है? चलिए, हाँ,
और एक सवाल लगाते हैं। जितने सवाल मैं आपको बताते चल रहा हूं उसको सीट सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये एक और सवाल है, पीसीएस में पूछा गया था, लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। आइए पहले आप लोग बनाने की कोशिश करिए, 1 मिनट में मैं हल करा रहा हूं। पहले कोशिश आप करिए कि आप हल कर लें। हाँ चलिए, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके खड़ी हैं। सविता, उषा, तुलसी। हाँ देखिए, 3-3 का लिया गया है। सविता, उषा और तुलसी ये तीनों उर्मिला के बाएं हैं। उषा, तुलसी तथा उर्मिला, फिर ये तीनों लिया गया है, कुमुद के बाएं हैं। उर्मिला, उषा और तुलसी के बीच में है। 3 इंफॉर्मेशन से पूरा सवाल है। हाँ अब बताइए, इसको लगा सकते हैं? थोड़ा सा कोशिश करिए, कोशिश करिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये सीट नहीं आई है, ये सीट बेटा आपके सवाल में है। ये सीट आपके सवाल में है, ये सवाल आपकी सीट में है ना। ये सीट नहीं आई है, मैंने सीट के कुछ सवालों को निकाला है आपको दिखाने के लिए। आपको ये सीट जो भेजी गई है, इसी सीट में बेटा ये सवाल है। देखिए मैं बता दूं सवाल नंबर कौन सा है आपका सीट का। ये आपकी सीट का क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 46। आपकी सीट का एक क्वेश्चन नंबर 46 है बेटा, है ना, ध्यान रखिए। हाँ, पीएम पिथुवानी मिश्रा सर, वीडियो पब्लिक हो जाता है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने परसों एफआईआर दर्ज कर दी है। जो वीडियो पब्लिक कर रहे हैं उनके आईपी एड्रेस को कल शाम को जो है पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। हम लोगों ने मुख्यालय में एफआईआर दर्ज की है। 2 ही 3 दिन में उनके परमानेंट एड्रेस से उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना। हम लोगों ने पूरा आईपी एड्रेस साइबर क्राइम को दे दिया है, उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, कल शाम तक की रिपोर्ट है। हम लोग भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कल शाम तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, कल या परसों तक, है ना। पुलिस अपना कार्य कर रही है, हम लोगों ने लीगली जो है एफआईआर दर्ज की है। चिंता मत करिए, जो लोग वीडियो पब्लिक करते हैं वो सब कल परसों से जो है चीजें समाप्त हो जाएंगी। क्लियर? चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। बाकी जो तैयारियां हम लोगों को करनी है, हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कैसे वीडियो किसने पब्लिक किया हम लोग उस तक भी पहुंच गए हैं। कितने लोग फ्रॉड चला रहे हैं वो भी हम लोग पता है, सब पता है। 2-3 दिन में सब रिजल्ट मिलेगा। मैं यही आप लोगों को नाम बताऊंगा कि देखिए ये सज्जन थे जिनके अकाउंट से ये चीजें हो रही थी, है ना। और अगले 3 दिनों में मैं आपको पूरा प्रमाण सहित यहाँ पे दिखा दूंगा कि देखिए ये कलाकारियां चल रही थी, ये चीजें हो गई। आप लोग अगर देख लेते हैं तो हम लोगों को भी पता है ना। चैनल भी उनका रिपोर्ट कर दिया गया है, उन्होंने हमारे ही नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था, वो चीजें हो गई हैं, चिंता मत करिए। आइए चलिए, क्लियर है? आइए हाँ अब देखिए सवाल को देखिए। 5 लड़कियां पूरब की तरफ मुख करके बैठी हैं, तो अगर ईस्ट की तरफ मुख है मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि ईस्ट का मतलब 3 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया बेटा 12 और ये क्या हो गया 6। अब 3 से 12 की तरफ जाना लेफ्ट होगा और 3 से 6 की तरफ जाना राइट होगा। इसका मतलब है अगर हम इन पांचों के स्थान को बनाएं तो इस तरफ तो सबका लेफ्ट होगा और इस तरफ सबका राइट होगा। ये तो हम लोगों ने क्लियर पहले कर लिया। अब क्या लिखा है इंफॉर्मेशन, सविता उषा, हाँ सविता उषा तुलसी तथा उर्मिला के बाएं हैं। देखिए इस लड़की के बारे में कहा गया है कि सविता जो है वो 3 लड़कियों के बाएं है। किस किसके? उषा, तुलसी तथा उर्मिला। तो देखिए मान लीजिए हमने माना कि ये सविता है। अब सविता जो है वो 3 लड़कियों के बाएं है। किस किसके? उषा, तुलसी और उर्मिला। उषा, तुलसी और उर्मिला ये है, और इन तीनों के बाएं बताओ लेफ्ट में कौन है? बताओ सविता है। क्लियर? फिर क्या लिखा है? हाँ हाँ, उषा, तुलसी तथा जो उर्मिला है वो कुमुद के बाएं है।
अब ये तीनों किसके बाएं हैं? कुमुद के। तो इसका मतलब कुमुद को यहां रख दें और कुमुद का बायां ऊपर होगा। तो सविता इन तीनों के बाएं हैं और ये तीनों कुमुद के बाएं हैं, तो सबका बाएं ऊपर है। फिर क्या लिखा है? हाँ, उर्मिला उषा तथा तुलसी के बीच में है। अब देखिए उर्मिला की स्थिति यहां पर स्पष्ट कर दी गई है कि उर्मिला जो है वो उषा और तुलसी के बीच में है। तो यहां पर हम लोग ये बना सकते हैं कि उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। फिर लिखिए, यदि तुलसी बाएं से चौथी हो, तो बाएं का मतलब ऊपर से गिनेंगे, बाएं से चौथी, तो इसका मतलब 1 2 3 4 चौथा स्थान है। तो बाएं से चौथी अगर कौन है? तुलसी। अगर ये तुलसी है तो इसका मतलब ये कौन होगी? फिर उषा होगी। और ये आपका सीक्वेंस बन गया। तो फिर बताओ उषा दाएं से किस स्थान पर है? तो दाहिने से अगर उषा का स्थान गिने 1 2 3 तो क्या होगा? फोर्थ। तो राइट से क्या स्थान होगा? चौथा। तो हमारा आंसर होगा दाहिने से चौथे स्थान पर। क्लियर है? हाँ। आइए, अभिषेक मिश्रा जी, जब से 6 बार तो बता चुका हूं राइट लेफ्ट का निर्धारण कैसे किया जाए। आप लग रहा है बाद में जुड़े हैं। वीडियो को प्रारंभ से देखना करिए। मैंने कहा है कि घड़ी के हिसाब से लेफ्ट राइट बनाते हैं। अगर पूरब की दिशा है तो पूरब की दिशा में समय क्या होता है? 3 बजे का। अब 3, अब ऊपर कितना बचता है? 12। तो 3 से 12 जाएंगे तो लेफ्ट होगा और 3 से 6 जाएंगे तो राइट होगा। सिंपल है। ये सबका लेफ्ट हो गया, ये सबका राइट। इसी प्रकार किसी भी दिशा में, अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसको समझाया था, आपको 2-3 बार समझाया इस वीडियो में। थोड़ा सा पहले से वीडियो देखें तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमें लग रहा है आप अभी जुड़े हैं। क्लियर है? पता है? हाँ, अभी आज आप बाद में जुड़े हैं, है ना। अभी मैंने आज ही बताया है इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को पहले से, तो क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ आपको बात? बताया? क्लियर है? चलिए, क्लियर है। चलिए आइए, अब देखिए ये तो हो गया हमारा लीनियर अरेंजमेंट, जो बहुत छोटा था और बहुत आसान था लीनियर अरेंजमेंट। क्लियर? अब हमें एक चीज और देखनी है यहाँ पर, है ना। एक मैंने आपसे कहा था कि 2 पंक्तियों में व्यक्ति बैठते हैं, जब विकर्णीय संबंध के जो सवाल होते हैं वो भी आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। विकर्णीय संबंध के सवाल, जैसे आपकी सीट का अगर हम लोग देखें, सबके पास सीट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप अपनी सीट का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में विकर्णीय सवाल है। मैं कोशिश करता हूं यहां पर कि वो सवाल मैं स्क्रीन पर ले आऊं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी सीट का देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में विकर्णीय संबंध आपको दिया गया है। हाँ, चलिए आइए, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, गौर से देखें आप लोग। मेरे ख्याल में सवाल दिख रहा होगा आपको। बताएं, ये सवाल देखा आपने? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये जो सवाल होता है इसको हम कहते हैं विकर्णीय संबंध। जैसे लिखा होता है, जब 2 संबंध होते हैं, 2 लाइन होती है, जब भी व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठा हो तो ऐसे सवालों को हम कहते हैं विकर्णीय अरेंजमेंट या विकर्णीय व्यवस्थितीकरण। हम लोग ऐसे सवालों को कहते हैं। कैसे हम लोग विकर्णीय व्यवस्थितीकरण को करते हैं, इस पर अब हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। क्लियर है? आइए, अगर आप लोगों ने सवाल लगा लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगाया हो तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि जैसे आपने वो सवाल किया है वैसे हम लोगों को ये सवाल भी करना होगा। लेकिन ये सवाल बेटा आपको सीट से देखना होगा, क्योंकि इसमें अब कहीं भी यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो हमें इस सवाल को हटाना होगा, है ना, या हमें इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करना होगा। ठीक है? तो अगर हम देखें इस सवाल को,
हाँ, तो थोड़ा सा मैं इस सवाल को यहां करके आपको ऐसे बता सकता हूं। हाँ, चलिए, अब मैंने आपसे कहा था कि सीट लेके बैठिएगा, तो सीट अगर आपके पास होगी तो अब आपको सवाल समझ में आ जाएगा। 7वां सवाल है, 6 व्यक्ति MNOPQR, 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। पंक्तियों की दिशा नहीं दी गई है, तो हमने मान लिया, यहां पे देखिए 7वां सवाल, कि 3 व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं और 3 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। या आप स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में मानने के लिए, क्योंकि जब दिशाएं नहीं दी गई है तो हम स्वतंत्र होते हैं किसी भी दिशा में मानने के लिए। बस आमने सामने का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण संबंध इसमें बनता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है वो 6 की दिशा में चेहरा किया होगा, है ना, तो ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 9, तो 6 से 3 की तरफ जाने को लेफ्ट कहेंगे। इसका मतलब इस तरफ सब व्यक्ति का लेफ्ट होगा और इस तरफ सभी व्यक्तियों का राइट होगा। अगर हम नीचे वाली स्थिति में देखें तो इस तरफ सभी व्यक्तियों का लेफ्ट होगा और इस तरफ सभी व्यक्तियों का क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है? इस तरफ सभी व्यक्तियों का राइट होगा। अब क्या लिखा है देखिए, अब हमें नहीं पता कि किसी पंक्ति की शुरुआत यहां से है, यहां से है, यहां से है कि यहां से। पहली इंफॉर्मेशन है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये प्रारंभ है कि अंत है, तो सबसे सेफ साइड है कि क्यू को बीच में बिठा लीजिए। चाहे ये प्रारंभ मान लो तो ये अंत हो गया, ये प्रारंभ मान लो तो ये अंत हो गया, तो क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब क्यू बीच में है। फिर क्या लिखा है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है ना। मान लीजिए हमने माना ये आर है ना, तो आर अगर ये है तो आर के बाएं, सबका बायां इस तरफ है इसमें, तो आर के बाएं पी की स्थिति दूसरी है, तो पी यहां आ गई। फिर क्या आ गई, हाँ, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णवत है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, तो अगर हम ओ को यहां बिठा दें तो ये पी के सामने हो जाएगा। तो ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है लेकिन पी के विकर्णवत है, तो यहां पे अगर ओ को हम बिठा लेंगे तो ये विकर्ण संबंध पी के साथ बन जाएगा। क्लियर? ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में लेकिन पी के विकर्णवत है। क्लियर? चलिए, फिर क्या लिखा है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो आर के पड़ोस में एन अगर है तो एन यहां बन सकता है। अब लास्ट में एक ही व्यक्ति बचा है, बताओ। हाँ, अब एक ही एम, एन ओ पी क्यू आर, तो अब बचा कौन है आपका एम, तो एम यहां होगा। तो पहला सवाल बेटा क्या था, बताओ। हाँ, एन के सामने कौन बैठा है, तो बताओ एन के सामने कौन बैठा है, क्यू, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ। क्यू आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, क्लियर है, बताए। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका रैंकिंग, अरेंजमेंट और सीक्वेंस का जो चैप्टर था वो आज समाप्त होता है। क्लियर? मेरी तरफ से आपका तीनों चैप्टर आज समाप्त हो गया। कौन कौन सा? रैंकिंग भी हमारा आज पूरा हो गया, अरेंजमेंट भी हमारा आज पूरा हो गया और सीक्वेंस भी हमारा आज पूरा हो गया। रैंकिंग, अरेंजमेंट, सीक्वेंस आज हम लोगों ने पूर्ण कर लिया और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया। अब कंप्लीट चैप्टर के साथ सीट सॉल्यूशन हमें करना है, तो जो सीट आपको भेजी गई है अब उसकी बारी है। तो बहुत सारे सवाल मैंने हल करा दिए हैं। कल मैं आपको कंप्लीट सीट सॉल्यूशन कराऊंगा, रैंकिंग, अरेंजमेंट और सीक्वेंस का, जो दोनों ही सीट आपको भेजी गई है, इनका मैं कल आपको हल कराऊंगा। क्लियर है? आज आप सभी लोग सवाल लगाएंगे, अच्छे से सवाल लगाएंगे, और जितने सवाल मैंने आपको बता दिए हैं बोर्ड पर, वो सीट में से ही बताए हैं, 15-20 जो भी सवाल हैं, उन सवालों को मैं आपको हल नहीं कराऊंगा। तो कल कोई भी ऐसा सवाल आप ना पूछें, उससे पहले 5-6 वीडियो देखें, है ना, वीडियो देखें, क्योंकि जो सवाल मैंने आपको बता दिया है उन सवालों को फिर मैं आपको हल नहीं कराऊंगा। शेष जो भी सवाल हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बेटा गलत है। इस सीट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है
वो गलत है, उसकी इंफॉर्मेशन अधूरी है ना। तो कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है, केवल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को छोड़कर संपूर्ण सीट को हल करें। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हल ना करें। ये इंफॉर्मेशन मैं कल भी आप लोगों को दे चुका था, आज भी दे रहा हूं। क्लियर? चलिए पहले कल सीट सॉल्व करेंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर? अभी मैंने सभी लोगों को बता दिया है कि जो जूनियर असिस्टेंट में इंटरेस्टेड है उनके लिए यूपीएसआई वालों के सभी बातों का सम्मान रखते हुए उनके लिए फीस में कंसेशन किया गया है। आप लोग बात कर सकते हैं। अभी 1 या 2 बजे के आसपास में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें जूनियर असिस्टेंट की डेट को लेकर एकदम कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, असमंजस समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग 1-2 बजे आने वाले वीडियो पर बने रहिएगा जबरदस्त तरीके से। 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा और बढ़िया आपके सुझाव, सकारात्मक सहयोग हमेशा मिलता रहता है। और जो थोड़ा सा इधर उधर लिखे ना, उसको भी आप लोग गैर में ले लिया करिए। गैर में लेने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम गैर वैर में ले लिया करिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बढ़िया। आप लोग अगर गैर में लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी जैसे कई एग्जामपुर वाले, वाईफाई वाले होते हैं, वो इधर उधर लिखने लगते हैं, या अन्य चैनल वाले, आप लोग तगड़े से गैर में लिया करिए। उनसे कहिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सही सात्विक धार्मिक माहौल है, कोई समस्या नहीं है ना। एकदम जुटे हैं हम लोग बहुत बढ़िया से। चलिए चलिए चलिए, तो भैया अब चला जाए। कुछ लोग की डिमांड है एक शायरी हो जाए। चलिए शायरी एक बढ़िया, बहुत जीवन से जुड़ी हुई आपको एक बहुत अच्छी चीज सुनाता हूं, है ना। कैसे हम लोगों की, है ना, कैसे हम लोगों की वैल्यू को करना अपने जीवन में कम करते हैं, है ना। हम अपने बुजुर्गों की, हम अपने फोर फादर्स की वैल्यू को अपने जीवन में कम करते हैं, या जो कभी हमारे खास थे, जब वो हमारे काम आ रहे थे तो हम उनकी वैल्यू करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उनकी वैल्यू को करना कम कर दिया। तो इसी पर एक शायरी है, बहुत अवार्डेड शायरी है, मेरी नहीं है, बहुत बड़े शायर की शायरी है। और उन्होंने इस पर 4 लाइनें लिखी और उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा। सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हड्डियां बिछी थी, एक तरफ शमशान थे। सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हड्डियां बिछी थी, एक तरफ शमशान थे। पांव तले हड्डी दबी, पांव तले हड्डी दबी, उस हड्डी के भी ये बयान थे। चलने वाले संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। क्लियर? तो अगर आपको समझ में आया होगा, एक गंभीर सी बात थी, तो जो है आप लोग जरूर समझिएगा इस चीज को, है ना। और जो है, हाँ, और जो है इसी के साथ कल जो है फिर एक जबरदस्त क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे। सीट सॉल्व जरूर करिएगा, आपको विद्या की कसम है, सीट सॉल्व जरूर करिएगा। सीट सॉल्व नहीं करेंगे तो जो है चीजें क्लियर नहीं होंगी। विद्या की कसम इसलिए रखता हूं क्योंकि आपको अपना बचपन याद आना चाहिए। आप अपने बचपन को हमेशा याद रखा करिए, बचपने को याद रखा करिए। आप अपने अंदर के बच्चे को कभी भी जाने मत दीजिए, क्योंकि वही आपके अंदर की ऊर्जा है ना। बाकी आप सभी लोग जुटे रहते हैं, मुझसे संपर्क में रहते हैं। मैंने सभी से कहा है कि फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रवि पी तिवारी नाम से। वहां पर शेर और शायरी चलती रहती है। रवि पी तिवारी नाम से आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करिए, है ना। बाकी सब शायराना अंदाज और इधर उधर की बातें वहां पे होती रहती हैं, फोटो वोटो पे कमेंट वमेंट होता रहता है। मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट बेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी सीमा पूरी हो चुकी है। आप मुझे फॉलो करिए और हम लोगों का एक मेल मिलाप का संबंध वहां पर चलता रहेगा। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अभी 2 बजे एक वीडियो के माध्यम से भी आपसे मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।